अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 19 फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक बाय सलीम अख्तर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास 19। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, इसमें कहते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 आइटम्स। कितनी आइटम है? 100 आइटम्स। और उसका मीन कितना है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 आइटम्स। आइटम्स 100 हैं, मीन कितना है? मीन हमेशा जो भी आपको चीज़ पहले बताएगा, जिस तरह अरिथमेटिक मीन का कहा है ऑफ 100 आइटम्स इज़, बाद में वो बताएगा कि मीन क्या है। मीन है 5। मीन कितना है? 5 है। आइटम्स कितनी हैं? 100 हैं। नंबर ऑफ आइटम्स को हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, दूसरे नंबर पर मैं आपको यहाँ पर एक नॉलेज में आपको मैं इजाफा कर दूँ कि अरिथमेटिक मीन में या कोई भी आप एवरेज काउंट कर रहे हैं ना, तो n हमेशा उससे बड़ा होता है। कोई भी एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है, n हमेशा कैपिटल होता है। उसकी क्या वजह है? जी, जिस वक्त मैं आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में एक अलग से लेक्चर दूंगा, उसमें मैंने आपके 2-3 डाउट क्लियर करने हैं, उनमें से एक ये भी है। अब यहाँ पर ये एक्स बार दे दिया हमें, साथ ही नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर आगे देखें क्या कहते हैं, एंड दी अरिथमेटिक मीन ऑफ 150 आइटम्स। उसके बाद कितनी आइटम्स हैं? 150 आइटम्स हैं। इसका मीन कितना है? मीन इज़ 4.8। आइटम 150 है और उनका मीन है 4.8। यहाँ पर 2 मीन हो गए। देखिए, अगर हम इनको वैसे सोल्व करें तो कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है, ये मीन्स मिक्स हो जाते हैं। अब इसका 100 है, इसका 150 है, तो इसको हम कैटेगोराइज कर देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। कैटेगरी क्या बनेगी? ये फ़र्ज़ करें एक सैम्पल का डेटा है, सैम्पल 1 है, ये 2 है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये सैम्पल 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। नो वरी, ठीक हो गया जी। अब ये सैम्पल 1 का डेटा हम कह सकते हैं n1 है 100, x1 बार है 5, और ये सैम्पल 2 का डेटा n2 इतना है, x2 बार ये है। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर होगी। उसके बाद कहते हैं कि आपने कंबाइन मीन फाइंड आउट करना। कंबाइन मीन का फार्मूला देखने, इसके 2 फार्मूलाज हैं। बेसिकली कंबाइन मीन के कितने फार्मूला हैं? 2 फार्मूला हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक ही कराऊंगा ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, आपकी बुक में भी एक ही तरह का किया हो। इसकी बेस पे सी लगा देते हैं। जिस तरह वेटेड मीन होता है ना, उसकी बेस पे आप डब्ल्यू लगा देते हैं, इसी तरह कंबाइन मीन के लिए उसकी बेस पे सी लगा देते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक्स डबल बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो वरी। ठीक हो गया जी। इसका फार्मूला क्या है? ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अप टू सो ऑन। जितना लंबा डेटा होगा वो सारा चलता जाएगा। डिवाइड बाय होगा जितनी वैल्यूज़ होगी n1 प्लस n2 प्लस n3। अब n3 का है तो नहीं, वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब n2 तक डेटा यहाँ तक ही फार्मूला लिख लें। आगे जाता तो n4 x4 बार डिवाइड बाय यहाँ पर प्लस n4 भी आना था। ठीक हो गया जी। हमारा डेटा इतना सही है तो हम इसी को यूज़ करते हैं। n1 x1 बार, n1 कितना है 100 है, x1 बार कितना है 5 है, प्लस n2 कितना है 150 है, x2 बार कितना है 4.8 है, डिवाइड बाय n1 प्लस ये 150 है, n1 कितना है 100 प्लस n2 कितना है 150 है। इनको ऐड करके हम यहाँ पर जो भी इसका डेटा की वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 150 को 4.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा 1220 आ रहा है। ये 250 हो जाएगा, डिवाइड बाय इसको मैं 250 पर करता हूँ, तो मेरा आ रहा है 4.88। मे भी आपका लंबा आ रहा हो, बट आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। अब फिक्स कैसे करना है, इसी एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया आपने फिक्स कैलकुलेटर को कैसे करना है। मे भी आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इससे मेरी
हौसला अफजाई हो जाती है।